हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। कृष्ण बलराम भगवान की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। लीला पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा को आज 124 दिन हो चुके हैं, माने 4 महीने और 4 दिन। प्रतिदिन हम भागवत कक्षा आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं, कोई ना कोई नया प्रसंग। इसमें आज 48 दिन हो चुके हैं जगन्नाथपुरी धाम यात्रा, जो मानसी यात्रा कर रहे हैं हम। तो प्रातःकालीन इस भागवत कक्षा में 26 जुलाई 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंद ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा चारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरानिताई गौरानिताई गोरानिताई जय गोरानिताई जय राधा गोविंदेव राधा गोविंदेव राधे जय राधा गोविंदेव राधा गोविंदेव राधे जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन जय राधा पार्थ सती राधा जय राधे श्याम जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय जगन्नाथ जय बलदेव जय जगन्नाथ जय बलदेव जय जगन्नाथ जय बलदेव जय जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ देव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी भवतु मे जय जगन्नाथ हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
नंदन हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। राधा माधव भगवान की जय। रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। सीताराम लक्ष्मण लाल हनुमान अयोध्यापुरी धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथपुरी धाम की जय। वृंदावनपुरी धाम की जय। ब्रजमंडल 84 कोसी धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं शुभेद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशकल्पतरुभक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमो। जगन्नाथपुरी धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। हरे कृष्णा। भागवत कक्षा जगन्नाथपुरी धाम यात्रा मानसी यात्रा में आप सब लोगों का स्वागत है। आने वाली 30 तारीख को 30 जुलाई को पवित्रता एकादशी है। 30 जुलाई पवित्रता एकादशी वीरवार के दिन और पूर्णिमा 3 अगस्त की पूर्णिमा आ रही है। पूर्णिमा माने बलराम जयंती रक्षाबंधन। 3 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन है और भगवान बलराम जी का जन्म उत्सव बर्थडे। तो भक्ति में वृद्धि करने के लिए बलराम जी, नित्यानंद महाप्रभु और राधा रानी, अगर हम बलराम जी को जगन्नाथ बलदेव को, भगवान लक्ष्मण को, राधा रानी को और नित्यानंद महाप्रभु से प्रार्थना करें तो भक्ति में दिव्य धन में वृद्धि हो सकती है। हम प्रायः अपने व्यापार की वृद्धि करने के लिए या धन की वृद्धि करने के लिए, व्यापार की बिजनेस बढ़े, हमारा व्यापार बढ़े, तो वृद्धि के लिए, धन की वृद्धि के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए और बड़े बिजनेस, उसके लिए देश विदेश जाते हैं। हम एक बिजनेस को छोड़ के दूसरे बिजनेस में भी अपना इंटरेस्ट जमाते हैं।
कोशिश ज़रूर करते हैं, किस्मत आजमाते रहते हैं, तो संसारिक प्राकृतिक जगत में, संसार में जब तक हम हैं तब तक ऐसे कितने प्रयास हैं, इसके ऊपर एक दृष्टि डालें। और दिव्य धन संग्रह करने में कितनी हम आगे बढ़कर कार्य करते हैं, उसके ऊपर भी दृष्टि डालें। हमारी जिज्ञासा, हमारी जो आसक्ति है वो भक्ति, भगवान, भगवत प्राप्ति और भक्ति प्राप्त करने के लिए कितनी है, और संसारिक सुख प्राप्ति करने के लिए कितनी है। तन के सुख के लिए, तन सुंदर रहे और तन के सुख के लिए ब्यूटी पार्लर, जिम सेंटर इत्यादि, हिल स्टेशन, अपना स्वास्थ्य ठीक रहे। उसके बाद जीवा की संतुष्टि के लिए, जीवा की संतुष्टि कुछ क्षण के लिए, कंठ से नीचे उतरने के बाद वो मल बन जाएगा। 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक की दूरी पर जाते हैं क्षणिक सुख भोजन करने के लिए इत्यादि। होटल में, कैंडल पार्टी या किसी के बर्थडे फेस्टिवल में या किसी की शादी में 50-50 किलोमीटर दूरी तक, यहाँ तक कि हज़ारों किलोमीटर की दूरी तक जाते हैं इस जीभ का स्वाद चखने के लिए। उसके बाद नेत्र सुख के लिए, अपने चक्षु को, जो ये सब प्राकृतिक जगत की बात कर रहा हूँ, भौतिक सुख के लिए क्या क्या करते हैं हम, क्या क्या प्रयास करते हैं। दृष्टि, अपनी आंखों के सुख के लिए कोई मूवी देखने के लिए, किसी शॉपिंग मॉल को देखने के लिए, किसी हिल स्टेशन को देखने के लिए जाते हैं। जीवा के सुख के लिए हो गया, आंखों के, कान के लिए सुनने के लिए जाते हैं। ऐसी कुछ प्राकृतिक जगत की चीज़ें जो क्षणिक सुख है, उसके लिए भी जाते हैं हम। देश छोड़ के विदेश तक जाते हैं। बिजनेस की वृद्धि के लिए, शरीर की तंदुरुस्त के लिए, जीवा की संतुष्टि के लिए, और कर्ण के लिए, कानों के लिए, आँखों के लिए, अब नाक की सुगंध के लिए। इस तरह का अपनी जो इंद्रियां हैं, ये पांचों इंद्रिय के लिए, जीवा, मुख, नासिका, नेत्र और कान और मुख, इसके लिए हम कितने ही प्रयास करते हैं। और इस शरीर सुख के लिए जैसे 24 घंटे हैं, आप लोग बैठ के विचार कीजिए कि हम धन वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, धन की वृद्धि के लिए कितने प्रयास करते हैं। और वास्तव में दिव्य धन की वृद्धि हो, दिव्य ज्ञान की वृद्धि हो, दिव्य सुख की वृद्धि हो, भगवत भक्ति की वृद्धि हो, कथा सुनने की वृद्धि हो, इसके लिए कितने प्रयास करते हैं हम। प्रायः आप लोग घर में बैठकर शांतिपूर्वक सोचिएगा इस बारे में। आज हमें 124 दिन हुए हैं इसी बात को एक प्रमाणित करने के लिए कि जितना सुख भगवत प्राप्ति करने में और भगवत भजन करने में सुख है, उतना सुख किसी और में नहीं है। संसारिक सुख जो भी भोगते हो, संसारिक सुख शरीर के लिए इंद्र तृप्ति, भोजन, सुनना, देखना, खाना पीना इत्यादि, ये सब क्षणिक है। लेकिन जो साथ जाने वाला है, उसके लिए हमने क्या करा। पेट पालने के लिए हम भोजन करते हैं तो पेट भर जाता है, पेट संतुष्ट हो जाता है। तो बैठ के आपने ये कैलकुलेशन करनी है कि जो आपके को समय मिला पर्याप्त मात्रा में, इस समय का सदुपयोग आत्मा संतुष्टि के लिए और आत्मा सुख के लिए क्या करा आपने। शरीर सुख के लिए बहुत प्रयास कर लिए हमने, कितनी जगह अपनी बॉडी बनाने के लिए गए, शरीर की खूबसूरती के लिए ब्यूटी पार्लर गए, सुंदर भोजन इत्यादि सब कुछ खाया हमने, लेकिन फिर भी नहीं टिका शरीर को रख रखाव के लिए बहुत प्रयास कर लिए। व्यायाम किया, योगा करी, शहर करने भी, मॉर्निंग वॉक के लिए भी गया इत्यादि। शरीर को टिकाने के लिए बहुत कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी नहीं टिकता। तो आपको ये कैलकुलेशन करनी है कि 24 घंटे में से अपने शरीर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, पत्नी के लिए और बच्चों के लिए कितना समय दिया, और इस आत्मा के लिए कितना समय आपने निकाला। दुर्लभ समय है ये, तो उसमें कितना समय दिया आपने। समय की वृद्धि करने के लिए मात्र, जैसे हम धन की वृद्धि चाहते हैं, अगर धन की वृद्धि चाहते हैं, अन्न की वृद्धि चाहते हैं, मन के साथ समय की वृद्धि चाहते हैं, भजन की वृद्धि चाहते, तो करना क्या चाहिए। जैसे धन की वृद्धि करनी हो
प्राकृतिक जगत का जो धन है उसकी वृद्धि करनी हो तो बैंक में पैसा जमा कराओ तो दुगना होता है। घर में अगर सेफ में पड़ा रहेगा अलमारी में तो पैसे की वृद्धि नहीं होगी। ठीक वही पैसा अगर बैंक में जमा हो गया तो उसकी वृद्धि होगी। ठीक इसी तरह ये दिव्य धन, हरिनाम संकीर्तन का जो धन है, ये धन की वृद्धि होगी भक्तों के संग से, साधु संग से और भगवत धाम में। तो जिस स्थान पर राधा कृष्ण विराजमान है, कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, द्वारिकाधीश, बद्रीनाथ, रामेश्वरम या वृंदावन या जगन्नाथपुरी, इस तरह के जितने भी धाम हैं, अगर धाम में जाके हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, एक माला का जप करने का फल 1000 माला के बराबर होता है। लेकिन जिस स्थान पर भगवान विराजमान है, राधा कृष्ण, कृष्ण बलराम, वो धाम, वो घर भी पवित्र धाम है और वही धाम है जहाँ भगवान के परम भक्तों की चरण रज गिर जाती है, उस स्थान पवित्र तीर्थ बन जाता है। तो तीर्थ में रह के अगर भजन करते हो आप तो धन की वृद्धि होती है, दिव्य धन की वृद्धि। ज्ञान की वृद्धि कैसे होगी? समूह में संगत में बैठकर कथा सुनने से, संगत में बैठने से, कथा सुनने से हमारे ज्ञान की वृद्धि होगी। ये दिव्य ज्ञान है, इसकी वृद्धि हो जाएगी। शरीर की वृद्धि कैसे होगी? भगवान को भगवान कहते हैं ये जीव मेरा अंश है, तो अपनी मति को, अपने मन को मेरे में लगाइए, सब उसी के अंश है, तो हमारे शरीर की भी वृद्धि होगी। शरीर आपका कैसा भी हो, आपकी वाणी में सुंदरता आ जाएगी, आपके स्वभाव में सरलता आ जाएगी, आपका स्वभाव बल बदल जाए, आपके संस्कार बदल जाएंगे। जिस घर में भक्ति होती हो उस घर के लक्षण ही कुछ और होते हैं। तो इन सब की वृद्धि के लिए हमें भक्ति करनी पड़ेगी। समय, एक क्षण भी आप 24 घंटे में से अपने आत्मा संतुष्टि के लिए, आत्म सुख के लिए आपने क्या करा? कन्फर्म टिकट है अंतिम काल का। कथा तो यहाँ तक कहती है, प्रहलाद महाराज यहाँ तक कहते हैं कि अपने बेड से उठकर बाथरूम तक जाते हो, उतनी देर के लिए भी, एक घड़ी के लिए भी कोई हरिनाम संकीर्तन कर लेता है, वो आपने दिव्य कमाई कर ली। हम खाली टाइम में क्या करते हैं? न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, फ़ोन पे बातें, लंबी लंबी बातें, घंटों घंटों बातें चलती रहती हैं, समय व्यर्थ। अपना पतन हम खुद करते हैं। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि स्वयं तो बेकार बैठा होता है, कोई धंधा नहीं है उस पर, ना माला जपने को है, ना कथा सुनने को है, ना कथा करने को है, ना भगवान के चलचित्र देखने को है, तो क्या करेगा? वो इधर उधर की बातें करेगा। तो खुद तो बेकार है, खुद का तो पतन हो चुका है। कोई दूसरा जो खाली बैठा होगा, भगवान का भजन कर रहा होगा, उसको भी छेड़ेगा, उसको भी जाके बताएगा फलाना वो कर रहा है, ढिमकाना वो कर रहा है, उसकी बेटी वैसी, उसका बेटा वैसा, उसका बिजनेस वैसा, उसका घर वैसा। क्यों अपने समय का नुकसान कर रहे हो? समय का पतन हो रहा है, स्वयं हमारा पतन हो रहा है। घड़ी घड़ी में से, आधी आधी में से पुण्याद। जितना हो सके दिव्य धन कमाई कर लीजिए। कमाई करने के लिए एक क्षण के लिए भी अगर आपने भगवान का नाम सिमरन कर लिया, उठते बैठते काम करते, जितना भी सिमरन करते हो सब नोट हो जाएगा। लेकिन संसारिक जो भी कार्य करते हैं हम, कुछ भी नोट नहीं होने वाला। आप यहाँ पर कमा के करोड़ों रुपए इकट्ठे कर दो, हजारों एकड़ के अंदर ज़मीन ले लो, बिल्डिंगें बना दो, मोटर गाड़ी ले लो, संतान उत्पत्ति कर दो, कोई लाभ नहीं मिलने वाला, कोई लाभ नहीं मिलने वाला इससे। अगर हम संतान उत्पत्ति करने में वृद्धि कर रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है संतान, तो वो एक पशु भी करता है। शुकर और कुकर, अगला जन्म कहाँ मिलेगा ये नहीं पता। मनुष्य देह दुर्लभ है, क्षणभंगुर है। इस टॉपिक पे कई पिछले 6-7 दिन से बोल रहे हैं। क्षणभंगुर शरीर है, दोबारा नहीं मिलने वाला। ये दुर्लभ शरीर प्राप्ति हो गई है तो इससे कुछ दिव्य कार्य कीजिए। संतान उत्पत्ति तो कुत्ता भी करता है, उसमें और हमारे में भेद क्या है? तो ये मनुष्य देह दोबारा नहीं प्राप्त होने वाला, दुर्लभ शरीर है। तो इस शरीर से जितना हो सके भगवान का भजन करें। और मृत्यु के बाद पता नहीं शुकर, कुकर, कुत्ता, गधा या सुअर, ये बंदर
या बिल्ली क्या बनेंगे कुछ नहीं पता। मनुष्य देह नष्ट होने के बाद दोबारा मनुष्य देह मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। अगर भगवान ने कई हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद फिर करुणा और कृपा करी आपके ऊपर तो फिर दोबारा मनुष्य देह मिलेगा, लेकिन मनुष्य देह दुर्लभ है। देवता लोग भी तरसते हैं शरीर के लिए। तो असली कमाई धन की वृद्धि करने के लिए साधु संग, शास्त्र का संग, धाम तीर्थ इत्यादि, कथा सुने, कथा पढ़ें। तो जब तक इसकी वृद्धि नहीं चाहोगे, संसार में शरीर की वृद्धि के लिए कार्य कर लिया, नेत्रों की वृद्धि के लिए, कान की वृद्धि के लिए, अपनी जीवा की वृद्धि के लिए, अपने शरीर सुख के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं हम। कितने कितने दिन, कितने कितने महीने लगा देते हैं बिजनेस के लिए। बिजनेस ट्रिप पे जाते हैं महीनों महीनों। हम कभी भगवत ट्रिप पे गए हैं महीनों। एक सप्ताह के लिए अगर भागवत सप्ताह कहीं हो रही हो, उसमें आपको इनवाइट कर दिया जाए तो हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास बहुत काम है। किसके लिए काम है ये? समाज के लिए, परिवार के लिए, या आपके अपने लिए? नहीं, आपके अपने लिए कुछ नहीं, जीरो है। कथा में बताया गया, एक बार नहीं हजारों बार बता चुके हैं कि कुछ भी नहीं जाने वाला। अकेले जाना, सिंगल बॉडी, नग्न बॉडी जाएगी। साथ में जो वस्त्र पहनाए जाएंगे वो जन्म के साथ स्टार्टिंग और एंड दोनों देखना आप। स्टार्टिंग और एंड, स्टार्टिंग में, ओपनिंग में बच्चे का जन्म डे वन से लेके अंत काल में दोनों समय में जो वस्त्र पहनाए जाते हैं बिना पॉकेट, बिना जेब के होते हैं। वो कफन में जेब नहीं होती। और बच्चे को जन्म के साथ लंगोट पहनाते हैं, डायपर पहनाते हैं, उसमें पॉकेट नहीं है। तो किसके लिए संग्रह करें? किसके लिए धन की वृद्धि करें? वो धन की संग्रह करें, पहले कई बार बता चुका हूं, दिव्य धन, दिव्य ज्ञान। वो धन संग्रह करें जो अंतिम सफर में, अंतिम जर्नी में हमें हेल्प करे, मदद करे। भगवत धाम जाएं और उस धाम में रास्ते में कहते हैं कुछ भी नहीं मिलता। अगर नरक योनि गए तो बहुत बुरे हाल होंगे। 28 तरह की नरक योनि है और वहाँ पर ना कोई वृक्ष है, ना कोई प्याव है, ना कोई होटल है, ना ढाबा है, ना कोई रेस्टोरेंट है, ना कोई रिश्तेदार मिलेगा। 28 तरह के नरक है। उस नरक के रास्ते जाते हुए कुछ भी नहीं लगेगा हाथ। लेकिन डरना मत। अगर भगवत कथा सुनी है तन मनता से, एक निष्ठ भाव से। कल भी हम बता रहे थे कि धुंधकारी, परीक्षित और खटवांग जैसे 3 व्यक्ति ने अंतकाले भगवत प्राप्ति करी। तो तन्मनता से, एक निष्ठ भाव से अगर भजन किया, गोकर्ण ने कथा सुनाई और धुंधकारी ने सुनी, तो इसी जन्म में और इसी जीवन काल के अंदर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। फिर डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये दिव्य कथा सुनना, दिव्य कथा बोलना, दिव्य भजन करना, दिव्य कीर्तन करना, ये सब कुछ दिव्य है। तो मैंने बताया आपको कि कफन के अंदर और स्टार्टिंग में जो लंगोट पहनाए जाते उसमें पॉकेट, उसमें जेब नहीं होती। तो किस लिए संग्रह करें? इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ नहीं आता, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे, कुछ भी साथ नहीं जा सकता। तो फिर संग्रह करने से पहले क्या संग्रह करना चाहिए? ज्ञान ये बुद्धि लगाएं कि जब हम अपना टिकट कराते हैं किसी यात्रा के लिए तो स्थान डिसाइड होता है, या तो स्थान ही नहीं पता कि किस स्थान में जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर भक्तों का संग कर लिया और कृष्णा भावनामृत बन गए, आप भगवान के नाम का सिमरन कर लिया, फिर तो स्थान डिसाइडेड हो गया, फिर पतन नहीं होगा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को कि मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं होता। अर्जुन तुम चैलेंज कर दो, मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं होगा। अपने धाम में लेके जाऊंगा, साकेत में ले जाऊंगा, गौलोक धाम में ले जाऊंगा, बैकुंठ ले जाऊंगा। दिव्य शरीर प्राप्त होगा। जैसे दिव्य, यहाँ कह रहा था मैं, धन की वृद्धि के लिए नहीं, शरीर की वृद्धि के लिए जिम सेंटर जाते हैं, तो यहाँ पर दिव्य धन भगवान के पार्षद का शरीर मिलेगा। प्रहलाद को मिला, ध्रुव को मिला, धुंधकारी को मिला, खटवांग को मिला, प्रमाण है। यहाँ तक कि गज को मिला, गजेंद्र जो हाथी था उसको भी मिला। तो हमें क्यों नहीं मिलेगा? अगर हम प्रयास करेंगे तो ज़रूर मिलेगा। गज को मुझे 2 प्रमाण बड़े सिद्ध मिलते हैं। एक जिसका शरीर नहीं था, धुंधकारी प्रेत था। एक वो जो गज जो पशु शरीर में था। पशु शरीर को भी पार्षद शरीर मिल गया, प्रेत आत्मा को भी पार्षद शरीर मिल गया। ध्रुव और प्रहलाद की कौन कहे? फिर इन दोनों को मिल गया तो ध्रुव प्रहलाद को तो मिलना ही था। तो क्या हम भक्तों के पद चिन्ह जो बनाए हुए हमारे लिए, एक्सेलेटर, हाईवे रोड जो बनाया भक्ति पथ, अगर हम उस भक्ति पथ पे चलेंगे
क्या भगवान कृपा नहीं करेंगे? जगन्नाथ जी कृपालु हैं, दीन बंधु दीनानाथ हैं। इतने दिनों से हम कथा सुन रहे हैं भगवान की, जगन्नाथ जी की, तो क्यों हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? आज हम आपको जगन्नाथपुरी धाम यात्रा में 5वां स्कंद है, तो इस बुक्स में जो है स्कंद को भाग बोला गया है, 5वां भाग और अध्याय 1। इसमें प्रवचन जो दिया गया है, ये कथा है एक भक्त की, जिसका नाम है भक्त कवि शालबेग। ये शरीर से उनका शरीर जो है वैष्णव शरीर नहीं है, मुसलमान शरीर है। तो यहाँ पर ये वर्णन दिया गया, कल ही बता रहे थे हम आपको कि कोई मात्र 4 वर्णन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। बाकी वर्णन है ही नहीं, कोई धर्म ही नहीं है। ये धर्म मृत्यु लोक पर आकर हम लोगों ने बनाए हैं, स्वार्थ के संबंध और स्वार्थ के धर्म बना दिए हमने, अलग अलग जाति से बुलाया जाता है। तो ये कथा है एक मुसलमान परिवार से, एक व्यक्ति जो जगन्नाथ जी का बड़ा भक्त है, इसके बारे में सुनते हैं, श्रवण करते हैं। तो कृपया आप लोग सावधान हो जाइए और ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिए। इसलिए कथा का क्षण और प्रसाद का कारण नहीं छोड़ना। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि शरीर सुख के लिए कितना समय लगाया। 24 घंटे में से कम 4 घंटे, 2 घंटे कम से कम प्रतिदिन कथा सुनिए और 2 घंटे प्रतिदिन भगवान के नाम का सिमरन करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस कथा में भी कवि शालबेग की माता उनके पुत्र को क्या कथा समझाती है और क्या कीर्तन समझाएगी, ध्यान से सुनिए और आप लोग सावधान हो जाइए। और सावधान होकर, जैसे हम कोई अपने पर्सनल व्यक्ति का नज़दीकी संबंध जिसके साथ उनका फ़ोन आता है तो बड़े ध्यानपूर्वक उसका फ़ोन सुनते हैं या बात करते हैं। मूवी देखने जाते हैं जब कुछ घंटों के लिए, तो सब कुछ, मोबाइल भी साइलेंट मोड पे और अंधेरा, सिर्फ ध्यान भगवान उस स्क्रीन पर होनी चाहिए जहाँ पर मूवी थिएटर में चल रही है। वो मूवी 3 घंटे की है और प्राकृतिक जगत की है, मृत्यु लोक की है, यही ख़त्म हो जाएगी। ये मूवी जो प्रतिदिन चलती है आपके समक्ष, आधा घंटा, पौना घंटा या 2 घंटे के लिए जब चलते हैं, ये दिव्य है। तो यहाँ ध्यान को एकत्रित कीजिए। केंद्र बिंदु टेलीविज़न नहीं है, टीवी का पर्दा नहीं है, सिनेमा का पर्दा नहीं है, ये पर्दा है भगवत दर्शन करने का। तो अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। यहाँ पर केंद्र बिंदु कृष्ण बलराम पर बनाइए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी पर बनाइए। यहाँ समय लगाने की आवश्यकता है। भगवान जगन्नाथ के अत्यधिक प्रसिद्ध एवं यशवान भक्तों में से एक भक्त हैं जिसका नाम है शालबेग। एक महान भक्त हैं जिनके जीवन और भगवत आराधना से यह प्रमाणित होता है कि भगवान जगन्नाथ केवल हिंदुओं के आराधनीय नहीं है बल्कि मुसलमानों के भी आराध्य हैं। तो हम तो पहले ही वर्णन कर चुके हैं कि भगवान की दृष्टि में चाहे किसी वर्णन का है, किसी जाति का है, और सबके ऊपर एक समान कृपा करते हैं। क्या भगवान बाकी जाति को, हिंदू जाति को छोड़कर जितनी भी जाति बताई आपको, सिख, ईसाई, मुसलमान, जैन, बुद्ध, पारसी और यहूदी, इस तरह के जो भी धर्म है, और जो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, कुछ और भी धर्म होंगे, तो क्या भगवान सोच समझकर उनकी प्रकाश देते हैं उनको, या जल देते हैं या अन्न देते हैं? किसी जगह भेदभाव नहीं करते, पक्षपात नहीं करते, वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। वो सबके पिता हैं। इस मृत्यु लोक में 7 अरब लोग हैं, 7 अरब लोग। शरीर सुख के लिए 7 के 7 अरब लोग काम करते हैं, परिवार सुख के लिए, धन की वृद्धि के लिए, बिजनेस की वृद्धि के लिए और तन की वृद्धि के लिए 7 अरब लोग काम करते होंगे उस पर। लेकिन हरिनाम संकीर्तन अपना उद्धार करने के लिए, आत्मा का उद्धार करना और स्वयं अपना उद्धार करने के लिए, पहले करो सत्कार, करो फिर करो परोपकार। तो अपने जीवन को सार्थक बनाने वाले 7 करोड़ नहीं होंगे। 7 अरब में से 7 करोड़ माने 1% नहीं होंगे। जीवन व्यर्थ हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, पतन हो जाएगा। तो अपने जीवन का लाभ कमा लीजिए। इस कथा के माध्यम से
यहाँ भगवान कहते हैं कोई हिंदू के आराधनीय है नहीं, बल्कि मुसलमानों के भी आराध्य हैं। वे तो सभी जीवों के परम पिता हैं। उड़ीसा में कथा सुनिए कि कौन था ये सालबेग, कौन था। उड़ीसा में कटक नामक शहर में लाल बाग नामक स्थान में जहांगीर कुली खां या लाल बेग नामक अत्यंत दुर्दांत मुगल पठान निवास करता था। उसी के पुत्र थे सालबेग। अब ये सालबेग कैसे उत्पन्न हुए? लाल बेग मूलत बिहार के सूबेदार था। लाल बेग जो नाम था मूलत बिहार का सूबेदार था, परंतु बंगाल के सूबेदार की मृत्यु के कारण उन्हें बंगाल और उड़ीसा का सूबेदार बना दिया गया। एक समय वह जगन्नाथपुरी पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े लाल बेग, और रास्ते में दंड मुकुंदपुर गांव में गुजरते हुए एक युवती विधवा ब्राह्मणी कन्या को तालाब में स्नान करते हुए लाल बेग ने देख लिया। उस कन्या के अपरूप लावण्य से मोहित होकर वहां से उसको बलपूर्वक अपने साथ कटक लेकर आए और उससे विवाह किया। इस कन्या का नाम उसने फातिमा बेगम रख दिया। वैसे उसका नाम ललिता है, ब्राह्मण पुत्री है, उसका नाम ललिता है, लेकिन लाल बेग ने उसका नाम रख दिया फातिमा बेगम। कुछ दिनों के उपरांत उनके द्वारा लाल बेग को एक पुत्र की प्राप्ति हुई और अपने नाम के अनुसार पुत्र का नाम सालबेग रख दिया। सालबेग अपनी माता के साथ कटक में ही रहकर क्रमशः बड़ा होने लगा। वह युद्ध कौशल में भी बड़ा निपुण विशाद हो गया। एक बार एक युद्ध में वह शत्रु पक्ष के द्वारा अत्यंत जख्मी होकर धराशायी हो गया। तब उसकी सैनिकों ने उसे युद्ध स्थल से उठाकर कटक में उसकी माता के पास लेकर आ गए। उसकी माता उन दिनों उनकी माता के पास लेकर आ गए। उसका पिता उन दोनों को छोड़कर लाल बेग ने क्या करा, फातिमा बेगम को प्लस सालबेग को, दोनों माँ बेटे को छोड़कर बंगाल चला गया। अपने पुत्र की ऐसी असहाय अवस्था को देखकर माता मर्माहत हो गई और मानो उसके प्राण पखेरु उड़कर जा रहे हों। युद्ध में सालबेग हार चुका था और उनका शरीर झरझर हो गया था और वो जख्मी शरीर था। कई जगह उनको अस्त्र शस्त्र लगे हुए थे और उस ऐसी स्थिति में उनके पिता लाल बेग उनकी पत्नी को और अपने पुत्र सालबेग को छोड़कर चले गए। पिता ने भी उन दोनों की ओर से अपना मुंह मोड़ लिया था। केवल किसी तरह से उसकी माता उसकी शैया के निकट बैठकर सेवा शुश्रूषा कर रही थी। सालबेग के घावों के कारण उसका शारीरिक कष्ट बढ़ रहा था। उसी कारण से उसने अपनी माता के सामने आत्महत्या करने का प्रस्ताव रखा। ये सालबेग ने अपनी माता को बोला कि मैं शरीर छोड़ दूंगा। ऐसा भयावह प्रस्ताव सुनकर सालबेग भी की माता ने दीर्घवास छोड़ते हुए उससे कहा, हे पुत्र, तुम्हारी यातनाओं को सुनकर मेरा हृदय अति अधिक कष्ट पा रहा है। यदि तुम ही मुझे छोड़कर चले गए तब मैं किसका मुख देखने के लिए जीवित रहूंगी। यदि मेरे जीवन के बदले तुम्हारी रक्षा हो सके तो हमें वह करने के लिए मैं तत्पर हूँ। पुत्र, एकमात्र उपाय मैं तुम्हें बताऊंगी, क्या तुम करने के लिए तैयार हो? ये वचन सुनकर आंखें बड़ी करते हुए सालबेग उठता है और कहता कि क्यों ना कर पाऊंगा। माता, आप मुझे आज्ञा दें
आप जो भी मार्ग बताओगे मैं जरूर उसको धारण करूंगा। शालबेग मुसलमान लालबेग का पुत्र था, लेकिन उनकी माता जो थी वो ललिता थी। इस कथा को पुनः फिर हम कल बोलेंगे। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।